सिंगल और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 9th क्लास में एक चैप्टर जो कि है हमारा रेशनलाइजेशन चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसमें मैंने स्टार्टिंग से आर डी शर्मा में डिस्कशन करेंगे हम सारा। ठीक है, आर डी शर्मा का हम डिस्कशन करेंगे। एक बार आर डी शर्मा से चैप्टर हम डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं एनसीईआरटी पे जाऊंगा। ठीक है, वैसे उसके बाद एनसीईआरटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक बार आर डी शर्मा इज़ अ वास्ट बुक, तो वही हो जाए, काफ़ी है। बट मैं देखूंगा उसमें अगर एनसीईआरटी में कुछ अलग मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसे कवर करूंगा। तो चलिए, पहले मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, देखते हैं क्या। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 4 और क्यूब रूट ऑफ 16 का मल्टीपल क्या होगा। ठीक है, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब तक हमने पढ़ा है कि भाई बेसिक मल्टीप्लिकेशंस तो सब जानते हैं। चलिए इसको सॉल्व करना देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से होगा। देखिए, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से हों कि क्यूब रूट ऑफ ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीपल जो आता है वो आता है क्यूब रूट ऑफ ए बी, मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो सबसे पहला तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है उसके बाद। देखिए, तो इसी आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। अब हमारे पास ए ये है और बी ये है, तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 16 और इसका होल क्यूब रूट। कंडीशन सप्लाइड कि दोनों में ही क्यूब रूट दिख रहा है आपको, ये कंडीशन है। क्यूब रूट का मतलब ये होता है, चलिए आगे देखते हैं क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। पहले इसकी अगली स्टेप लिख लेते हैं, 16 4 जा 64, इसका क्यूब रूट। ठीक है, अब क्यूब रूट को मैं मतलब बता देता हूँ जल्दी से। देखिए क्यूब रूट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है मतलब 64 रेज़ टू द पावर 1/3। ठीक है, इसकी पावर 1/3। चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 64 के फैक्टर्स लेता हूँ, ठीक है, तो 4 की क्यूब आ गई, तो 4 की पावर 3, इसकी होल पावर 1/3। नाउ देखो, पावर्स में होती है मल्टीप्लाई, तो हो गया 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, तो 3 से 3 खत्म और खल्लास, खेल आ गया आंसर का 4। ठीक है, फाइनली हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सुपर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका ये, यहीं पे कर देते हैं इसको, मैं ये मिटा देता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए, तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, सही है, सिंपल था कि हमने क्या करा भाई, 4 और 16 की मल्टीप्लाई विच इज़ 64, इसका हमने फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल दिए विच इज़ 4 क्यूब, इसकी होल पावर 1/3 और पावर्स की मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन वैसे तो आप खुद सॉल्व कीजिए, इसको खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करो अभी और पहले खुद सॉल्व करो ये क्वेश्चन, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई सेकंड पार्ट में क्या है, 1250 इसका क्यूब रूट डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 4 पावर। अब की बार क्यूब रूट नहीं है, पावर 4 है, तो अब क्या करेंगे, अभी बहुत सिंपल है। देखिए, पिछली बार हमारे पास दोनों में ए और बी माना था, उनकी मल्टीप्लाई हो रही थी, इस बार डिवाइड हो रहा है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगर पावर 4 है अपॉन बी की पावर यहाँ पे 1/4 है, ठीक है, दोनों में 1/4 है भाई, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर, मतलब उसमें जाना, 4 है तो 1/4, यहाँ कुछ नहीं होता तो इसको मानते हैं हम हाफ। ठीक है, सिंपली इसका मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, और अगर इसके आगे 3 लगा दें तो पावर 1/3, अगर इसके आगे 4 लगा दें तो पावर 1/4। बेसिकली अगर मैं इसके आगे n लगा देता हूँ तो इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/n। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं, बहुत एक सिंपल से बात है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, तो उसको कंटिन्यू रखते हैं और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए, तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख देता हूँ, ये हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, होल पावर 4 a/b। ठीक है भाई, सिंपल है। चलिए देखते हैं इसको।
तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मतलब इस फॉर्म में 1250/2, ठीक है, और इसकी होल पावर क्या 1/4, ठीक है, इसका मतलब 1/4 है। तो अब मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो मैं से अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, या तो 2 से सिंपली कट कर लो इसको, ये आ जाएगा 4 और 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10, समझ में आया। तो बेसिकली आ गया 625 की होल पावर 1/4, ठीक है, इतना बेस बहुत सिंपल है। आगे हम 625 के फैक्टर्स ले लेते हैं, विच इज़ 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 5 की पावर क्या आ गई, 5 की पावर आ गई 4, इसकी पावर 1/4, तो मैंने आपको बताया था ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, तो बेसिकली 5 की पावर 1 विच इज़ 5, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो देखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, बेसिकली इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें हर केस में। तो केस नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें है 4 + √7, 3 + √2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स हालांकि बहुत सिंपल होती हैं, हमें करना कुछ नहीं है इसके अंदर। ये फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको, इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें कीजिए, ठीक है, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसमें करो, हो गई। फिर अभी अगले वाले को ले लीजिए, इसकी इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं अभी क्या है। तो 4 3 ज़ा, पहले हम 4 की 3 में करेंगे तो विच इज़ 12, फिर 4 की इसमें करेंगे तो आ जाएगा 4/√2, सही है। आगे इसमें 3 की इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 3√7, और √7 की √2 में करेंगे तो आ जाएगा √14। मैंने आपको बताया अभी जस्ट, अगर ये सेम हो ये वाली चीज़ यहाँ पे, तो जैसे कि 7 × 2 था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगर कुछ नहीं होता तो इसकी पावर क्या मानते हैं हम, हाफ, मतलब इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 7 की पावर हाफ, ठीक है, इंटू 2 की पावर हाफ। तो ये 7 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि पावर सेम है, 14 की पावर हाफ, ठीक है, मैंने वही लिखा है, सही है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब इसमें हम इसके फैक्टर्स अगर लें तो ये हो जाएगा एक्चुअली √2 × √7 करके देखते हैं हम इसको क्या हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। तो मैं इसको फैक्टराइज अगर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, चलिए फैक्टराइज नहीं करते, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, 4 3 ज़ा 12 प्लस √2। इसे मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए 4 3 ज़ा 12 और 4 √2, ठीक है, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन हो सकता है, √7, दोनों में √7 आ रहा है तो इधर क्या आ जाएगा 3 + √2। अच्छा यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है, कॉमन कुछ इस हिसाब से लेना है कि ये वाली चीज़ मैच कर जाए, ठीक है। तो देखते हैं, ये भी 3 + √2 और ये भी 3 + √2, मतलब ये कॉमन आ गई चीज़। और एक हमारे पास पेयर बन गया 4 + √7 का, दूसरा हमारे पास बन गया 3 + √2 का, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, वही चीज़ आ गई ना। तो इसका बेसिकली फाइनल आंसर है हमारे पास ये वाला, ठीक है। और ये तो मैंने उसको एक तरीके से आंसर नहीं है, ये चेक तरीका है कि हमने उसे चेक कर लिया कि वापस हम वही ले आए, ठीक है। तो ये सब चेक वाला पार्ट था और ये बेसिकली आंसर है। लास्ट में हम इसे √14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। लेट्स टेक द सेकेंड वन। तो सेकेंड का सेकेंड पार्ट है 3 + √3 और 5 - √2, ठीक है। सो सॉल्व करें तो 3 5 ज़ा 15, भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें, सही है, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसमें
इसकी इसमें और इसी की इसमें, सही है। तो 3 5 ज़ा 15 और 3 की रूट 2 में करेंगे तो 3 रूट 2, इसकी इसमें करेंगे तो 5 रूट 3 और इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा रूट 3 2 ज़ा 6। तो ये इसका आंसर आ गया। हालांकि मैं इसे फैक्टराइज लेके वापस चेक करूँगा तो वापस से ये आ जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। वैसे चेक आप पेपर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, फाइनल आंसर तो ये लिख के आना है पेपर में। तो चेक करते हैं इसको। चेक में क्या होगा कि मैं इसके कॉमन लूँगा इसमें से, तो देखिए इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस रूट 2, सही है। 3 5 ज़ा 15 और 3 रूट 2 ये आ गया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो इसे वैसे लिखना पड़ेगा। कैसे लिख सकते हैं इसको हम, 6 को ऐसे उतार दीजिए, रूट 3 इंटू रूट 2, सही है। जब आंसर देंगे तो लास्ट में हम रूट 6 लिख देंगे यहाँ पे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, रूट 3 और ये आ जाएगा 5 प्लस रूट 2। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि कॉमन लेते टाइम ध्यान रखना है कि सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए, तो सेम है। तो आंसर आ गया हमारे पास 3 प्लस रूट 3। बेसिकली चेक हो गया फाइनली हमारे पास, तो ये इसका हो गया चेक, ठीक है, मैच कर रहा है। तो ऐसे हम थर्ड कर सकते हैं। तो थर्ड देखते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं। 2 का थर्ड पार्ट कुछ इस तरीके से है कि रूट 5 माइनस 2 और रूट 3 माइनस रूट 5, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए वही काम करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी इसमें और इसकी इसमें, ठीक है। तो रूट 5 की रूट 3 में करेंगे तो रूट 15 आएगा, रूट 5 की रूट 5 में करेंगे तो 5 आएगा, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के 2 रूट 3 आ गया, और इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के 2 रूट 5 आ गया। ये इसका आंसर। सो चेक जरूर करिएगा इसको फाइनली, कि चेक करने के बाद वही आ रहा है कि नहीं, और राइट इन द कमेंट सेक्शन कि भाई समझ में आया या नहीं आया। लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको सब फर्स्ट क्लास लगा, तो कीप लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।